बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर जो असाइनमेंट्स गिवन हैं लेसन्स के दौरान टॉपिक्स के बीच बीच में, जिसके सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और सॉल्यूशंस नहीं हैं, उसको सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1.1 है, अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज़ यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट from the well. If it took 3.6 rotations for the pulley to take water out of the well, how deep is the water in the well? वो कह रहा है कि इस जो वाटर है इसकी डेप्थ आप मालूम करें कि पानी जो है ये कुएं में कितना डीप है। अगर ये जो पुली है जिसका रेडियस 0.9 मीटर है, ये रोटेट ले रहा है, लुक दैट 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 3.6 रोटेशन, 3.6 रोटेशन, 4 से थोड़ा सा कम। तो 3.6 रोटेशन में जो रस्सी जो बाहर की तरफ आई है, ये रस्सी एक्चुअली इस पानी की गहराई बताएगा। क्लियर? ये पानी कितना गहरा है, आपने ये बताना है पानी कितना गहरा है। सो थीटा इज इक्वल टू 3.6 रेवोल्यूशन। याद रखें ये जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू थीटा आर, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा रेडियन के लिए। यहाँ पे यूनिट रेवोल्यूशन है, हम रेवोल्यूशन को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। ये जो है ये 2 पाई रेडियन है। क्लियर? थीटा इज इक्वल टू 7.2 पाई रेडियन। रिक्वायर्ड एस है, एक्चुअली एस डिस्टेंस है, वो हमें रिक्वायर्ड है। एस इज इक्वल टू थीटा आर। क्लियर? एस इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 7.2 पाई मल्टीप्लाई आर 0.9, और हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है 20 मीटर। इसका मतलब है ये पानी जो इस कुएं में, इस पानी की गहराई जो है ये एक्चुअली बराबर है 20 मीटर के। क्लियर? असाइनमेंट नंबर सेकंड है, असाइनमेंट नंबर सेकंड। ओके, देखते हैं असाइनमेंट नंबर सेकंड क्या कहता है। A physicist calculated the wall width of half brick thickness as 13.6 plus minus 0.1 centimeter and one brick thickness. This calculate the difference in width wall with uncertainty in it. क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक जो दीवार है वो दीवार ऐसे है जिसमें जो ईंट है वो उसकी लंबाई फुल है, और एक दीवार ऐसे जिसमें ईंट जो है वो हाफ है, हाफ ब्रिक और फुल ब्रिक। तो 13.6 है और 23.6 है। आपने ये बताना है कि इसको जब हम डिफरेंट एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्या अनसर्टेनिटी होगी आंसर में। लेंथ ऑफ द हाफ ब्रिक वॉल, लेंथ ऑफ द फुल ब्रिक वॉल। फुल तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करना तो हमें बचपन से आता है, माइनस करने में क्या अर्ज है। लेकिन आपने ये बताना है कि 10 जो आंसर आया है इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, शक की गुंजाइश क्या है, गलती की गुंजाइश क्या है। तो अगर मैं 0.1 को 0.1 से माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनल रीडिंग्स में अनसर्टेनिटी हो और कैलकुलेशन के बाद उससे अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए। लिहाजा रूल जो सब्ट्रैक्शन के लिए होगा वो भी ऐड होंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेल L1 प्लस डेल L2, 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर दोनों ऐड हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये अनसर्टेनिटी है फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर आ गया है असाइनमेंट नंबर सेकंड का। क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद हम असाइनमेंट नंबर थर्ड देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर थर्ड जो है ये क्या कहता है। क्लियर? असाइनमेंट नंबर थर्ड जो है, लुक एट असाइनमेंट नंबर थर्ड। असाइनमेंट नंबर थर्ड जो है, दैट इज़ वोल्टेज V इज़ मेजर एज 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट and current I is measured at 2.73 plus minus 0.05 A. Calculate resistance R by using Ohm law, but एक्चुअली R तो हम
मालूम कर सकते हैं। मेन जो आपने मालूम करना है दैट इज़ अनसर्टनिटी इन रेजिस्टेंस आर, दिस इज़ द मेन टारगेट। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कौन से रूल अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी बाय आई। क्लियर, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। 7.3 डिवाइड बाई 2.73, 7.3 डिवाइड बाई 2.73, इससे आंसर आ गया है 2.7 ओहम। गुड, ये आंसर हम पहले भी लाते थे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे डिवीजन हो रही है, डिवीजन। तो डिवीजन में रूल जो बनेगा अनसर्टनिटी का वो ये होगा कि हम परसेंटेज अनसर्टनिटी मालूम करेंगे वी में, फिर परसेंटेज अनसर्टनिटी मालूम करेंगे आई में, और आखिर में दोनों परसेंटेज अनसर्टनिटी को ऐड कर देंगे। क्लियर, ओके। कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डेल आर इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डेल वी प्लस परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डेल आई। क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। डेल वी जो अनसर्टनिटी है परसेंटेज वोल्टेज में, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। लीस्ट काउंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है 0.1 के बराबर है। मेजर वैल्यू जो है वो एक्चुअली बराबर है 7.3 के। पॉइंट हमेशा इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाया करेगा। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि पॉइंट हमेशा 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 इसके साथ कैंसिल हो जाया करेगा। अब 100 डिवाइड बाय 73 आ गया है, 100 डिवाइड बाय 73, इससे आंसर आ गया 1.37%। ये परसेंटेज अनसर्टनिटी आ गई है वोल्टेज में। अब हम परसेंटेज अनसर्टनिटी मालूम करेंगे करंट में। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.05 डिवाइड बाय 2.73 इंटू 100, पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई 273 और इससे आ जाएगा 1.8%। क्लियर, ये आ गया है करंट अनसर्टनिटी, परसेंटेज अनसर्टनिटी करंट में आ गया है। ये आ गया है परसेंटेज अनसर्टनिटी करंट में। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को उठा के इक्वेशन एस में पुट करेंगे, 2 और 3 उठा के 1 में पुट करेंगे ताकि परसेंटेज अनसर्टनिटी आ जाए रेजिस्टेंस में, जो कि हमारा मेन टारगेट है, सेकंड मेन टारगेट है। ये अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 3.2 परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर इज इक्वल टू 3.2%। डेल आर इज इक्वल, अच्छा यहाँ तक हम आ गए हैं। आपको ये भी पता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड दैट इज़, वो आपसे कह रहा है कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, तो आप लोग कहते हैं 80%। फिर वो आपसे पूछता है अच्छा 80% है, ये बताएं कि आपके 80% मार्क्स जो हैं उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा मार्क्स में। तो वो आप उसको आंसर देते हैं कि कौन सा मसला है, हम 80% को डिवाइड कर देंगे 100 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्क्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 मार्क्स हैं, 100 के साथ कैंसिल, 80 और इससे आ जाएंगे 800। इसका मतलब है कि 1000 में 80% किसके बराबर है, 800 के। कैसे फाइंड हुआ, डिवाइड किया 100 पे और मल्टीप्लाई किया टोटल वैल्यू के साथ। तो अब 3.2% को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी में, मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 3.2 को मैं डिवाइड करूँगा किस पे, 100 पे, और मल्टीप्लाई करूँगा टोटल वैल्यू के साथ। तो टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पे, टोटल वैल्यू यहाँ पे बराबर है, हमें पता है 2.7 के बराबर है। 3.2 परसेंटेज है, डिवाइड किया 100 पे इंटू 2.7 और इससे आ गया है 0.08। क्लियर, सो दैट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वोल्टेज और करंट गिवन है एंड दैट इज एक्चुअली द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस, दैट इज 0.08 ओहम। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 क्या कहता है। असाइनमेंट नंबर 4 कह रहे रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स एज आर प्लस माइनस डेल आर इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। कोई भी स्फीयर है, कोई भी फुटबॉल है, ओके, जिसका रेडियस आर है
और अनसर्टनिटी जो है वो 0.01 है। क्लियर, लीस्ट काउंट ये है। आपने ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है और अनसर्टनिटी इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में क्या होगी। क्लियर, ओके। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 2.25, uncertainty is 0.01, volume of the sphere is required, uncertainty in volume is required, v is equal to 4 by 3 pi r cube। ये फार्मूला है जब भी आप स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्लियर, v is equal to 4 by 3, 3.14, 2.253। ये आंसर मालूम करना कोई इशू नहीं है। हम मैट्रिक में हमने काफ़ी आंसर्स मालूम किए हैं जिसमें वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा हमसे मांगा जाता था और हम आसानी से ये फाइंड कर लेते थे। नाउ फाइंडिंग अनसर्टनिटी, चूँकि इसमें पावर है, पावर। क्लियर, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लुक एट दिस, वॉल्यूम कंटेन्स 4 by 3 pi r क्यूब। क्लियर, ये चीज़ है। इसमें एरर पॉसिबल नहीं है, इसमें एरर पॉसिबल नहीं है, इसमें एरर पॉसिबल नहीं है। तो एरर जब भी आएगा वो इसमें आएगा। मैं आर क्यूब को लिखना चाहता हूँ r 3 टाइम्स, तो ये तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टनिटी इन दिस प्लस परसेंटेज अनसर्टनिटी इन दिस प्लस परसेंटेज अनसर्टनिटी इन दिस। तो एक 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 ऐड होने के बाद 3 बन जाएंगे। इसका मतलब है हम परसेंटेज अनसर्टनिटी आर मालूम करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पावर रूल कहते हैं। ये एक्चुअली पावर रूल जो है ये मॉडिफिकेशन है मल्टीप्लिकेशन के रूल का। सो आर पहले आपने इसमें फाइंड करना है अनसर्टनिटी और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो चलें हम फाइंड करते हैं अनसर्टनिटी इन आर। लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। लीस्ट काउंट क्या है 0.01, मेजर्ड वैल्यू क्या है 2.25, मल्टीप्लाई 100। पॉइंट के साथ हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा। तो 0.0 इससे 100 डिवाइड बाई 225 आ जाएगा, इससे 0.4% आ गया। अब हम आर पे पावर जो है वो 3 है, तो हम अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डेल परसेंट आर से। सो 1.3% आ गया है। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टनिटी आ गई है वॉल्यूम में। याद रखें आपने एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी मालूम करनी है और एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी के लिए जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी है मैट्रिक में जैसे मार्क्स आते हैं, तो v परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 47.7। तो ये हमने ले लिया है 100 पे डिवाइड किया, इससे 0.6 आंसर आ गया है। क्लियर, एंड दैट इज़ द अनसर्टनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इन द वॉल्यूम। क्लियर। असाइनमेंट नंबर 5, असाइनमेंट नंबर 5 देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 5 क्या कहता है। क्लियर, ओके। कैलकुलेट द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स फॉलो करने हैं। क्लियर, याद रखें यहाँ पे एडिशन है, एडिशन में हम लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस के साथ जाएंगे। ये मोर प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है, इस डिवाइस के साथ हमने जाना है। क्लियर, मैंने साइट पे इसको सॉल्व भी किया है। 0.31 किसी भी रीडिंग में हमेशा लास्ट डिजिट डाउटफुल होता है, किसी भी रीडिंग में लास्ट डिजिट डाउटफुल होता है। आपको जिस क्वेश्चन की समझ ना आए ड्यूरिंग द लेक्चर आप कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। 0.31 1 इज़ एक्चुअली डाउटफुल डिजिट, 0.1 1 इज़ एक्चुअली डाउटफुल डिजिट। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 1 से 4 आ जाएगा, लेकिन ये 4 डाउटफुल होगा, ये 4 डाउटफुल होगा। 3 + 1 से 4 आएगा, 4 डाउटफुल होगा, 0। अब 2 डाउटफुल हैं और सिग्निफिकेंट फिगर में हमें एक डाउटफुल चाहिए होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्चुअली द फिगर्स that requires 1 doubtful digits, all the actual plus 1 doubtful digit। क्लियर, तो 0.41 से एक्चुअली आ जाएगा आपके पास 2 डाउटफुल है, हमें एक चाहिए। तो 41 जो है ये करीब है 40 के बनिस्बत 50 के,
तो 1 ड्रॉप हो जाएगा और ये जैसे कि यहाँ पे हमने 4 लिखा है तो ये आ जाएगा। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस आसान हैं, रूल मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने देखना है। देखें, ये प्रेसाइज है, ये और ये, इन सब में से जो मोस्ट प्रेसाइज है वो ये है, लीस्ट प्रेसाइज ये है, और ये इन दोनों के, इनकी प्रिसीजन इन दोनों के दरमियान में है। हम लीस्ट प्रेसाइज डिवाइस के साथ जाएंगे। पॉइंट के बाद आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पे सोल्यूशन है और 83 78 4 के 4 डाउटफुल हैं, हमने एक डाउटफुल के साथ जाना है क्योंकि रूल भी यही है। रूल आया यहाँ से है, रूल जो बना है वो एक्चुअली कैलकुलेशन से बना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 8 7 ज़ा क्या आंसर आता है। लुक, किसी भी रीडिंग में आखिरी डिजिट जो है वो डाउटफुल होता है, लेकिन अगर रीडिंग में एक डिजिट हो तो वो खुद डाउटफुल होता है, एक डिजिट। सो 8 7 ज़ा 56, तो 8 7 ज़ा 56, दो डाउटफुल हैं। अब हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन इसका रूल ये है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम डिजिट के पास होंगे, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स एक डिजिट के पास होंगे, आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो ये 7 है और ये 8 है, 56 आ जाएंगे। 56 जो है ये 60 के करीब है एज़ कम्पेयर टू 50, तो 56 को मैं लिख दूंगा 60। 56 इज़ नियर टू 60 एज़ कम्पेयर टू 50। क्लियर? सो 60 आ जाएगा यहाँ पे 6 10⁻1, क्योंकि हमें एक सिग्निफिकेंट चाहिए और ये 10 पावर साइंटिफिक नोटेशन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से आपको एक बात बताऊं कि रिड्यूस कोर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इसके क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन चूँकि आपने इसको समझना है और हमने इसको पढ़ा भी है क्लास में, और आपने भी इसको क्लास में पढ़ा होगा, बाकी वो स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहे हैं और वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं तो इन्होंने भी पढ़ा होगा। बहरहाल रूल को समझ लें, इंशाल्लाह ईटा में, एंट्रांस टेस्ट में, पीएमसी और एक्सेट्रा टेस्ट में आपके काम आएगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।